बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कंबस्टन एनालिसिस। थोड़ा सा मैं आपको फिर याद दिला दूं। कंबस्टन एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसके थ्रू हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेजेस मालूम करते हैं। जब हम परसेंटेजेस मालूम कर ले तो इससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन? परसेंटेज मालूम करने से फिर हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल यानी सिंपल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। यानी पहला स्टेप हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स, और परसेंटेजेस जब नोन हो जाए तो उसके बाद अगला मरहला आता है कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करवाना। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल और सिंपल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला या सिंपल फार्मूला तीन स्टेप्स में डिटरमिन किया जाता है। पहला स्टेप, स्टेप 1। पहले स्टेप में हर एलिमेंट के मोल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। मोल्स ऑफ ईच एटम, यानी कार्बन के मोल मालूम करवाना, हाइड्रोजन के मोल मालूम करवाना, ऑक्सीजन के मोल मालूम करवाना। ये कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करें। जब आप एलिमेंट के या एटम के परसेंटेज को उसके मास पे डिवाइड करोगे तो इससे आपके पास मोल आएंगे। दूसरा स्टेप होता है मोल्स रेशो कैलकुलेट करवाना। मोल्स रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहले स्टेप में आपके पास सपोज कार्बन के मोल्स आ गए, हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल्स। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसके मोल कम है तीनों को उसी पे डिवाइड करें। फर्ज करें मेरे पास कार्बन के 6 मोल आए हैं, हाइड्रोजन के 10 मोल आए हैं और ऑक्सीजन के 2 मोल। तो इनमें से जो कम मोल है, लीस्ट मोल, सबको उसी पे डिवाइड करें। लीस्ट मोल है ये, तो इसको B2 पे डिवाइड करें, इसे B2 पे डिवाइड करें और इसे B2 पे डिवाइड करें। इससे आपके पास मोल्स रेशो आएगी।
तो मोल्स रेशो कैलकुलेट करने का तरीका क्या हुआ? डिवाइड मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द लीस्ट मोल। तीसरा और आखिरी स्टेप, चेंज फ्रैक्शन। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का मतलब है पॉइंट्स, 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो उसे होल नंबर में चेंज करें। चेंज फ्रैक्शन इफ एनी इनटू होल नंबर। और बुक में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है 24.1 और पेज है 423। 423 पेज पे एक न्यूमेरिकल है। The combustion analysis of 0.003 ग्राम एस्प्रीन। ये एग्जाम्पल 24.1 पेज है 423। मास ऑफ एस्प्रीन यानी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? एस्प्रीन। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गिवन है वो है 0.003 ग्राम। अगर इतनी ग्राम एस्प्रीन के लिए जाएं और इसका कंबस्टन एनालिसिस किया जाए तो इससे दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। वन विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर विल बी स्टीम। कितना कार्बन डाइऑक्साइड वो भी गिवन है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड? इट इज 0.0066 ग्राम। और स्टीम कितना बनेगा? मास ऑफ स्टीम ये है 0.0012 ग्राम। अब कह रहा है एस्प्रीन का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करें। एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कौन सा? फाइंडिंग मोल्स ऑफ ईच एटम। और मोल्स कैसे मालूम करेंगे? वी विल डिवाइड परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। न तो हमें कार्बन का परसेंटेज गिवन है, न हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है, न ऑक्सीजन का परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैसे? वो कल वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 into 100. Put values
percentage of carbon is equal to mass of carbon dioxide. This is 0.0066. Mass of organic compound 0.003. 12 by 44 into 100. इसे जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे आंसर विल बी 60%. तो कार्बन का परसेंटेज मालूम किया गया. अब हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज रेट ऑफ स्टीम divided by that of organic compound into 2 by 18 into 100. हम तो इसमें वैल्यूज पुट करें. वेट ऑफ स्टीम, कितना स्टीम बनता है? 0.0012 ग्राम. ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.003. 2 by 18 into 100. इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो इससे वैल्यू आ जाएगी 4.48%. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेजेस आपस में ऐड करें और 100 से सब्ट्रैक्ट करें, यानी 100 माइनस 64.48. इन दोनों के परसेंटेजेस आपस में ऐड किए गए. 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे आएगा 35.52% ऑक्सीजन. यू मैंने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेजेस मालूम कर लिए पहले स्टेप में. अब है मोल्स कैलकुलेट करना. मोल्स ऑफ कार्बन, अब ये हुआ ये वाला स्टेप. मोल्स ऑफ कार्बन तो 60 डिवाइडेड बाई 12 परसेंटेज divided by atomic mass 5 mole कार्बन के. मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 4.48 डिवाइडेड बाई 1, तो 4.48 मोल हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल 35.52 डिवाइडेड बाई 16. याद रखना है एटॉमिक मास पे डिवाइड करवाना है, मॉलिक्यूलर मास पे नहीं. ये गलती नहीं करनी. तो इससे आएगा 2.21. ओके, ये पहला स्टेप मैंने कर लिया. अब दूसरा स्टेप है स्टेप 2, मोल्स रेशियो कैलकुलेट करवाना है. मींस मोल्स ऑफ कार्बन रेशियो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो कार्बन के मोल हैं 5, हाइड्रोजन के मोल हैं 4.48 और ऑक्सीजन के हैं 2.21. मोल्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या पढ़ा?
कि इसे लीस्ट मोल पे डिवाइड करें। लीस्ट मोल ये है, तो सबको इसी पे डिवाइड करें। ओके, जब डिवाइड करोगे द आंसर यू विल गेट विल बी 2.25 फ्रॉम हियर। इससे आएगा 2, जबकि इससे आएगा 1। इसे डिवाइड करने से आपके पास ये आएगा। ये दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप है स्टेप 3, चेंज फ्रैक्शन इफ एनी इनटू होल नंबर। ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो इसे होल नंबर में चेंज करवाना है। आपने एक ऐसा इंटीजर सोचना है। ये आपकी IQ पे डिपेंड करता है कि आप मैथमेटिक्स में कितने कॉम्पिटेंट हो। एक ऐसा नंबर सोचना है जिसके साथ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये होल नंबर में चेंज होगा, और वो नंबर है 4। 0.25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बनता है। तो 2.25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 बनेगा। सिर्फ इसे नहीं, साथ में ये सारे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। Why we multiply it with 4? For what purpose? To change fraction into whole number. तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 9 बन जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 8 बन जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा। यूं हमने फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज किया। अब आप फार्मूला लिखे, कार्बन कितनी 9, हाइड्रोजन कितनी 8, ऑक्सीजन कितने 4। This is the empirical formula of एस्प्रीन। एस्प्रीन का एम्पेरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट किया। कंबस्टन एनालिसिस को यूज करके हमने एस्प्रीन का एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर लिया। स्टेप्स में फिर से रिपीट करवाता हूं। 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? पहले स्टेप में हर एलिमेंट के मोल्स मालूम करें। कैसे करोगे? जो परसेंटेज है उसे एटॉमिक मास से डिवाइड करें। दूसरे स्टेप में मोल्स रेशियो कैलकुलेट करें। कैसे करते हैं? जो मोल्स आपके पास आए उनमें लीस्ट मोल जो होंगे सबको उसी पे डिवाइड करें। जैसे मेरे पास मोल्स आए थे 5, 4.48, 2.21, तो सबको मैंने इस लीस्ट नंबर पे डिवाइड किया। डिवाइड करने से ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, तो इस फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज करें। कैसे करेंगे? तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मैथमेटिक्स में कितने तेज हो। सपोज अगर ये 1.33 होता, 1.33 और 2.33, तो फिर हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये 1.5 होता तो फिर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते, और अगर 2.6 या 2.7 तो उसे आप फिर राउंड करते।
यानी 2.6 से मुराद होगा 3, 2.7 से मुराद भी होगा 3, उसे फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत रहेगी। ओके, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम हुआ। अगर हमें किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला नोन हो, साथ में उसका मॉलिक्यूलर वेट भी नोन हो, दो चीजें नोन हो, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर हम कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं। Molecular formula. It is equal to molecular formula is equal to N into empirical formula. What is this N? ये N रेशो है मॉलिक्यूलर वेट का टू एम्पेरिकल फार्मूला वेट। ये क्वेश्चन इस रिलेशन को एक्सप्लेन करेगा। अ कंपाउंड with molecular weight equal to 60 AMU having empirical formula CH2O. The molecular formula is एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट नोन है, साथ में उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी गिवन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करवाना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होता है N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर व्हाट इज दिस N? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 और 16, ये मिलके बनाएंगे 30। n की वैल्यू आ गई 2। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय CH2O। अब मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा C2H4O2। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने मालूम कर लिया, लेकिन मुसीबत यहां पे खत्म नहीं होती। यहां तक सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है।
ये सिर्फ ट्रेलर। यहां तक हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लिया। अब असल बारी होती है हाउ टू फाइंड स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा मेन जो टास्क होता है वो है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से स्ट्रक्चरल फार्मूला मालूम करवाना। यदि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आया इस कंपाउंड का है CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड, गिन ले 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का है। इस कंपाउंड पे भी गौर करें। 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है या ये इसका है। तो हमारा असल मकसद होता है मॉलिक्यूलर फार्मूले से स्ट्रक्चरल फार्मूला मालूम करवाना। इंशाल्लाह दैट विल बी एक्सप्लेन इन आवर नेक्स्ट